हमेशा मास्क लगाता था। अगर यहाँ से बाहर एंट्री कर रहा है वो, तो मास्क लगा के ही बाहर निकलता था, लेकिन उसके बाद भी हम बचा नहीं पाए। डॉक्टर ने जो 24 दिन के बाद वो बच्चा मेरे हाथों में दिया तो ये कहा कि इसको पॉल्यूशन से बचा के रखें। खांसते इनकी सांस रुक जाती है, ऐसे लगता है ऐसे रुक गई हो। ये जो दिल्ली का प्रदूषण है ये किस तरीके से जानलेवा साबित हो रहा है, इसकी एक बानगी दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण सर्वे की रिपोर्ट में मिलती है, जिसमें यह कहा गया है कि 2022 में जहां रोजाना 351 लोगों की मौत हो रही थी, वही 2023 में बढ़कर 360 हो चुकी है। और इसमें से भी 10% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी सांस संबंधी बीमारियों की वजह से मौत हुई है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की जो ये हवा है, ये हवाई बिल्कुल नहीं है, ये जहरीली है। आइए आपको एक ऐसे परिवार से मिलाते हैं जिनके इकलौते बेटे को इस प्रदूषण ने उनसे छीन लिया। हमारी पहली कहानी गाजियाबाद के इस मकान से शुरू होती है। इस मकान में राजकुमार शर्मा, उनकी पत्नी और एक विधवा डॉली रहती है। घर के चप्पे चप्पे में खामोशी पसरी थी और मकान की बनावट पर जहरीली हवा से बचने की कोशिश। ये भी टोटल स्टील का है, लोहे के दरवाजे, लोहे का, एसएस का है। राजकुमार अपने घर के सबसे आखिरी कमरे में हमें लेकर गए, जिसमें चंद महीना पहले उनका जवान बेटा राहुल रहता था। सब कुछ लगाया है। और खिड़की बाबूजी? खिड़की भी इसमें सब ऐसे ही है जी। अच्छा। ये जाली भी लगी हुई है, गिलास लगा हुआ है सब। इस मकान की हर ईंट, हर दरवाजा, हर खिड़कियों को खास तरह के खतरे से बचाने के लिए डिजाइन किया गया था। वो खतरा था दिल्ली एनसीआर का जहरीला धुआं और उड़ती धूल। वो अपनी बीमारी से इतना वो था ना कि अब मुझे किस चीज से क्या बचाव करना है, क्या रख रखाव करना है। राजकुमार शर्मा हमें आंगन दिखाते हैं। इसे भी प्लास्टिक चादर से ढका गया था, स्टील के दरवाजे लगाए गए, लेकिन धूल और हवा से बचने की ये किलेबंदी भी नाकाम साबित हुई। बाहर में भी जाली लगी हुई है और खाली अब जवान बेटे की फोटो गोद में है और बुजुर्ग माता पिता की लाचारी हमारे सामने है। बीमारी की तो पता ही, पर ये पता नहीं कि इतनी जल्दी वो हो जाएगा। ये नहीं पता। हमेशा मास्क लगाता था। अगर यहाँ से बाहर एंट्री कर रहा है वो, तो मास्क लगा के ही बाहर निकलता था। इतना बचाव करता था, लेकिन उसके बाद भी हम बचा नहीं पाए। दिल्ली एनसीआर के गैस चैम्बर में राजकुमार शर्मा के इकलौते बेटे राहुल का दम 5 साल तक घुटता रहा। 2015 में 30 साल के बेटे राहुल को काम के दौरान थकावट महसूस हुई। 2017 में पता चला कि उनके जवान बेटे राहुल को गंभीर सांस की बीमारी है। हमारे पास पैसा भी नहीं था, लोन लिया इधर उधर से करके, कुछ अपना मकान बेचा, कुछ अपनी ज़मीन बेची, तो ये हमने बनाया। लेकिन इसके बाद हमने अपना, डॉक्टर ने जो हमें बोला था कि भाई आप इसके लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर परमानेंट अपने घर पे रखो, एयर प्यूरीफायर लगाओ, ये सारी चीज़ हमने लगाए। और मकान को भी डस्ट प्रूफ रख के डबल गेट, जाली का अलग और गिलास का अलग, ये सब चीज़ लगवाए हमने। लेकिन उसके बाद भी जो है हम हिम्मत हार गए, बचा नहीं पाए लड़के को।
राहुल को बचाने के लिए परिवार राजनगर हाई राइज बिल्डिंग में आ गया, लेकिन 2019 में अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन के चलते राहुल की हालत खराब होने लगी। तुमको आपने बताया ही नहीं था। खुद को बचाने के लिए फिर उसने इस घर को बनवाना शुरू किया। घर के डिजाइन से लेकर धूल और जहरीली हवा से बचने के जितने बंदोबस्त होते थे सब उसने खुद डिजाइन किए। इसमें भी डबल गेट है। अच्छा, इसमें भी डबल गेट लगा? इसमें भी डबल गेट है। कमरे में ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर प्यूरिफायर तक लगाया गया, लेकिन दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण से परिवार हार गया। किसी से टच ना हो, किसी से मिले ना। तो जब जागरण हुआ रात को तो पूरी फैमिली हमारी सब रिश्तेदार इकट्ठे हुए, 1000-1500 आदमी का खाना बनवाया और पूरे रात जागरण करवाया। और जागरण में भी जो पंडित जी के हैं या और किसी के हैं हलवाई के, सब पेमेंट करके अपने हाथ से, और उसके बाद में उसको हार्ट अटैक हो गया। तो मैं तो कह रहा था भाई अभी इधर ये किसी ले जाने की स्थिति में नहीं है, कहीं नहीं ले जाते हैं, लेकिन भाई कह लगे नहीं, तुरंत एम्बुलेंस मंगाओ और एम्स में चलते हैं हम। सोचिए राहुल जैसे नौजवान को कैसे दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण निगल रहा है। दिल्ली में हर रोज 30 से 35 मौतें सांस की बीमारी की वजह से हो रही हैं और इसके पीछे प्रदूषण एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। आइए अब हम मिलवाते हैं कुछ उन परिवारों से जो सांस की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। दिल्ली से सटे राजनगर एक्सटेंशन में रहने वाले ये रवि मंगला और उनकी पत्नी बकुल मंगला हैं। पुरानी दिल्ली में पहले जमीन पर रहते थे, लेकिन सांस की बीमारी की वजह से अब आसमान में हैं। किसी ने बताया कि जमीन से जितना ऊपर रहोगे उतनी जहरीली हवा से बचोगे। इसलिए 4 साल पहले पुरानी दिल्ली छोड़कर राजनगर एक्सटेंशन के 13वीं मंजिल पर शिफ्ट हो गए। लेकिन परिवार को अब समझ आया कि जहरीली हवा धरती से लेकर आसमान और हवा से लेकर पानी तक में घुली हुई है। इससे बचना लगभग नामुमकिन है। 50-60 साल की उम्र में आकर के रवि जैसे होने वाले हैं। फेफड़े को बचाने के लिए वो लंबे समय से स्टेरॉइड ले रहे हैं, लेकिन फेफड़ा बचाने की जद्दोजहद में अब हड्डियां तक गलने लगी हैं और जिंदगी दुश्वार हो चली है। बीच में 2 बार मेरी नाक का ऑपरेशन हुआ तो उस टाइम में भी काफ़ी स्टेरॉइड दिए गए। तो ये सब ड्यू टू एलर्जी है, और एलर्जी जो है वो पोल्यूशन की वजह से है। और पोल्यूशन मैंने जो महसूस किया खुद से वो व्हीकल की वजह से हुआ, क्योंकि सड़कों पर जाना होता था, 8-8, 9-9 घंटे की ड्यूटी होती थी, तो उसमें 1 घंटा आने का 1 घंटा जाने का लग रहा है, तो उसमें पूरा पोल्यूशन झेलता था और वो महसूस नहीं होता था उस टाइम में, चलो ठीक है, लेकिन अब वो ज़्यादा महसूस होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हाल के प्रदूषण से रवि मंगला गंभीर तौर पर बीमार हैं। रात में कई बार सोते वक्त सांस उखड़ने लगती है। प्रदूषण से लड़ने की जद्दोजहद में परिवार धीरे धीरे बिखर रहा है। रवि मंगला ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं। पत्नी भी पति की देखरेख करने के लिए स्कूल में पढ़ाना छोड़ चुकी हैं। डॉक्टर दिल्ली एनसीआर छोड़ने का सुझाव भी दे रहे हैं, लेकिन आर्थिक हालात ऐसे नहीं हैं कि लंबे समय तक ये दिल्ली एनसीआर छोड़ सकें। ये ज़्यादा बढ़ जाता है जब दिवाली के आसपास का जो पॉल्यूशन वाला टाइम होता है, उस टाइम पे मैं कह सकती हूँ पीक पर होता है उस टाइम पे। वैसे वॉक करने की आदत कम है, लेकिन जब भी वॉक करना होता है, करने की ज़रूरत पड़ती है तो अवॉइड करता है। अगर कभी करनी पड़ ही गई तो उसके बाद खांसी इतनी सिवियर हो जाती है और हम बहुत हेल्पलेस हो जाते हैं। उस वक्त कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे हेल्प आउट करें इनको।
तो ये चीज़ है, प्लस ये कि जब सीवियर हो जाता है तो फिर कई बार इमरजेंसी में लेके भागना पड़ा है हॉस्पिटल। दिल्ली एनसीआर के ऐसे तमाम परिवार हैं जिन्हें प्रदूषण लम्हा लम्हा तोड़ रहा है। दिल्ली के बड़े अस्पतालों में से एक गंगाराम अस्पताल। अस्पताल में सांस के रोग संबंधी मरीजों की भीड़ लगी है। दिल्ली में रोहिणी के रहने वाले ब्रजमोहन को हर तीसरे दिन चेकअप के लिए डॉक्टर बॉबी भलोत्रा के पास आना पड़ता है। सांस की बीमारी के चलते फैक्ट्री बंद करनी पड़ी और बढ़ते प्रदूषण ने रातों की नींद हराम कर दी है। इनकी सुबह शाम तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, उठते ही खांसी बहुत उठती है, तो ये रोटा कैप लेते हैं, स्टीम लेते हैं तो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। कई बार नॉर्मल नहीं होते, फिर एसी में बैठना पड़ता है इनको। खांसते खांसते इनकी सांस रुक जाती है, तो ऐसे लगता है ऐसे रुक गई हो। हाँ, अब जैसे मौसम चेंज होता है या पॉल्यूशन बढ़ता है तो उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये बाहर भी नहीं जा पाते, घर से बाहर नहीं जा पाते। 14-15 साल से परेशान हूँ और जब सीजन चेंज होता है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पसीना आ जाएगा, एकदम कपड़े उतारने पड़ जाएंगे, एसी के आगे तो मतलब जो बैठना पड़ेगा उसमें भी काफ़ी देर तक मतलब नॉर्मल होगा। तो इतना समझ लीजिए कि दिल्ली एनसीआर में रहना है तो फेफड़े को फौलादी बनाना पड़ेगा। मेरी लड़ाई पॉल्यूशन से उस दिन शुरू हुई जब एक 24 दिन का बच्चा मेरे हाथ में आया और डॉक्टर ने इस शर्त के साथ दिया कि पॉल्यूशन से इसको बचाना है, और मैं उस दिन से लगातार पॉल्यूशन से लड़ रहा हूँ। कहीं भी आग लगती है मैं पुलिस को बुलाता हूँ, फायर ब्रिगेड को बुलाता हूँ और उस आग को बुझाता हूँ। मुझे लगता है कि अगर ये आग जलती रही तो इसका धुआं मेरे घर पहुँचेगा। मेरे घर में मैं उस पॉल्यूशन से लड़ते लड़ते मुझे एक नेबुलाइज़र घर में लाना पड़ा, क्योंकि बच्चे को साल में 3-4 बार एलर्जिक प्रॉब्लम होती है और नेबुलाइज़र वो यूज़ करता है। मुझे अपने घर में एयर प्यूरीफायर ला के रखना पड़ा और मुझे उस बच्चे के साथ इतना संवेदनशील रहना पड़ता है कि मौसम बदलने पर कि किसी भी बीमार व्यक्ति के कोई उसके कांटेक्ट में ना जाए। और ख़ास तौर से ये जो अक्टूबर-नवंबर का महीना है, जिस वक्त पॉल्यूशन अपनी पीक पे होता है, चाहे वो दिवाली वजह हो, चाहे वो पराली वजह हो, या वो इस पूरे एरिया में इंडस्ट्रियल धुआं हो, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है। लेकिन देश की राजधानी के कई आका अब भी जहरीली हवा के खिलाफ इस लड़ाई को हल्के में ले रहे हैं, जबकि ये एक मुश्किल जंग है। वो इसलिए क्योंकि राजधानी दिल्ली में रोजाना होने वाली मौत में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली एनसीआर के ये आंकड़े डराने वाले हैं। दिल्ली में कैंसर और सांस की बीमारी से मरने वाले सबसे ज्यादा हैं। दिल्ली में 10% मौतें सांस संबंधी बीमारी की वजह से हो रही हैं। दिल्ली एनसीआर का हर दूसरा परिवार प्रदूषण से बीमारी की दवा खोज रहा है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते हर तीसरे व्यक्ति को कफ सिरप खरीदना पड़ रहा है। यही नहीं, 13% व्यक्तियों ने इनहेलर या नेबुलाइजर की खरीदारी की है। लेकिन इन सब के बावजूद दिल्ली को बचाने की कोशिश कागजों में ज्यादा और जमीन पर कम होती दिख रही है। इसलिए दिल्ली एनसीआर धीरे धीरे दम घोटने वाले गैस चैम्बर में तब्दील होती जा रही है। लेकिन मुस्तकिल उपाय साफ हवा है और दिल्ली एनसीआर में रहने वालों को फिलहाल ये मिलती दिख नहीं रही है। तो हवा के जहर को महसूस करके जीना यहाँ मरना यहाँ की तर्ज पर चलते रहें। जब तक सांस बाकी है तब तक आस बाकी है। नई दिल्ली से कैमरामैन अश्विनी और कमलकांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।